अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हैं। आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ा ही मारकतुल आरा केस चल रहा है, जो कि ब्लास्फेमी बिज़नेस केस के हवाले से मशहूर हो गया है। इसमें जिन हजरात ने मुकदमा दायर किया है, केस दायर किया है, उनका ये कहना है कि ब्लास्फेमी के अंदर एक गैंग मुलविस है और वो हनी ट्रैप के ज़रिए बहुत से बेगुनाहों को ये तौहीन के मुकदमात के अंदर फंसाता है और उनसे एक्सटॉर्शन मांगता है, रिश्वत ली जाती है। जो फंस जाएं तो वो जेल में चले जाते हैं। जबकि इसके मुकाबले में जो दूसरा ग्रुप है राव अब्दुल रहीम वाला, वो खुद भी वकील हैं, उनके साथ FIA के अफसरान हैं। वो ये कहते हैं कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जिन लोगों को पकड़ा गया है वो वाकई तौहीन के मुर्तकिब लोग थे और उनके खिलाफ इंतहाई ठोस दलाइल जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। अब जो हमारी लिबरल लॉबी है खुसूसी तौर पर, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की कि भाई ऐसे बहुत सारे हमें शक है कि लोगों को फंसाया गया है, आप उसके लिए एक कमीशन बना दें। जबकि राव अब्दुल रहीम ग्रुप ने इसकी मुखालफत की और एक बड़ा जो है वीडियो पर चलता रहा, लाइव आपके सामने आता रहा, आप उसे अंदाज़ा कर सकते हैं। तो बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं राजा एजाज इसहाक खान साहब, उन्होंने एक कमीशन बनाने का ऑर्डर पास किया। अब उस कमीशन बनाने के ऑर्डर के बाद इंतहाई सख्त रद्द अमल जो है मजहबी हलकों की तरफ से आया है और उस कमीशन की तश्कील के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात उठाए गए हैं कि भाई अगर कमीशन बनेगा तो इससे जो मुकदमात जिन लोगों के ऊपर जेन्युइन मुकदमात हैं और उनको सजाएं भी हो गई हैं, वो केस भी मुतनाज़ हो जाएंगे। और ज़ाहिरी बात है, जब कमीशन तश्कील होगा तो वो तमाम केसेस की फ़ाइलें मंगवाएगा, तो उससे जो मुकदमात ट्रायल कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर या उससे उसकी मातहत अदालतों के अंदर चल रहे हैं, वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे और उन तमाम गुस्ताखों को रिलीफ मिल जाएगा। और वो एक उन्होंने ये भी इम्कान जाहिर किया था कि इसकी वजह से, कमीशन बनने की वजह से, वो जो मुल्ज़िमान हैं उनको रिहाई का एक मौका मिल जाएगा, वो रिहाई की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, उनको ज़मानत मिल सकती है और इस ज़मानत के बाद वो मुल्क से फ़रार हो सकते हैं। तो इस पर एक बड़ी जो है गर्द उड़ रही थी। अब आज जो है फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इंट्रा पार्टी जो अपील की गई है कमीशन के खिलाफ जाने वालों की तरफ से, तो उसको मुख्तसर फैसला जो है समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने फैसला दिया है कि फ़िलहाल इस कमीशन के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया है। यानी इस कमीशन को फ़िलहाल काम करने से भी रोक दिया और इसके क़याम पर जो है मुअत्तल कर दिया गया है कि फ़िलहाल जब तक ये फैसला नहीं हो जाता तो कमीशन काम नहीं कर सकेगा। इस कमीशन के ऊपर 2 तरह के लोग आपके सामने आ गए हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई ये कमीशन नहीं बनना चाहिए था, बाज़ लोग कहते हैं बनना चाहिए था। अब जो लोग कहते हैं नहीं बनना चाहिए, और उनके भी जेन्युइन इश्यूज़ हैं, जो कहते हैं बनना चाहिए था उनके भी अपने दलाइल हैं। लेकिन मेरे ख़याल से उलमाए कराम की तरफ से जो एतराज़ात आए हैं, उन एतराज़ात में काफ़ी वज़न है। और अगर चंद लोग जिनके केसेस मशकूक हैं वो भी अभी साबित नहीं हुए, क्योंकि कमीशन ने इसी चीज़ की तहकीक करनी थी, तो वो लोग जिनके केसेस अभी मशकूक हैं लेकिन साबित नहीं हुए कि वो गलत थे, उसकी बुनियाद पर एक ऐसा कमीशन बनाना जिससे उन लोगों को भी रिलीफ मिल जाए जो वाकई गुस्ताख हैं, तो ये थोड़ी ज़्यादती वाली बात है और इस पर गौर करना चाहिए। क्योंकि नामूसे रिसालत, नामूसे सहाबा और तौहीन मज़हब का मामला मुआशरे के अंदर इंतहाई हसास समझा जाता है। अब अगर ऐसे लोग जिनके गुस्ताख होने पर ठोस दलाइल मौजूद हैं और उनको जो है मातहत अदालतों की तरफ से सज़ाएं भी मिल चुकी हैं, अब अगर उनके लिए चोर रास्ते निकाले जाएंगे और उनको छुड़ाने के लिए काम किया जाएगा, तो ज़ाहिरी बात है मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा इंतशार फैलने का ख़तरा है। तो इस इंतशार से बचने के लिए तरीका तो ये था कि अगर लिबरल लॉबी के पास वाकई इतने ठोस दलाइल हैं कि बहुत से नौजवानों को फंसाया गया है,
تو ان کو چاہیے تھا کہ جن عدالتوں کے اندر وہ مقدمات لگے ہوئے ہیں ان عدالتوں میں جا کر وہ اپنے دلائل پیش کر دیتے، اور ظاہری بات ہے ان دلائل کو دیکھ کر عدالت ان ملزمان کو اگر وہ بے قصور ہوتے تو رہا کرنے کا حکم دے دیتی، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ وہ شروع سے ایک کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی ایک کمیشن بنایا جائے، ہم نے اس کے سامنے آ کر اپنا کام کرنا ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس کے پیچھے ان کے اپنے ذاتی مفاد بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بیرونی ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات کوئی دھکی چھپی نہیں ہے کہ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کے لیے لبرل لابی اور بیرونی ایجنڈا موجود ہے ملک کے اندر، اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے کہ جو ناموس رسالت پر حملے کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، اور جب وہ پھنس جاتے ہیں تو ان کو سپورٹ دی جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر ہر مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ ہوشیار بھی ہو جاتا ہے، خبردار بھی ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ لابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا قانون ختم کرنے والی ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اگر وہ وکلاء جو یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا بلاسفیمی بزنس گینگ موجود ہے کہ جس نے کروڑوں روپے اربوں روپے کما لیے ہیں اور بہت سے نوجوانوں کو اس نے جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے، تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ وہ اپنے دلائل لے کر عدالت میں جائیں، جن عدالت کے اندر ان ملزمان کے کیسز چل رہے ہیں، اور کم از کم 10 سے 15 ایسے افراد جن کے اوپر یہ شک ہے کہ ان کو غلط پھنسایا گیا ہے ان کو رہا کرا دیں، باعزت بری کرا دیں، اور اس کا ریکارڈ قوم کے سامنے لے کر آ جائیں کہ بھائی دیکھیں یہ 10 لوگ تھے جن کے اوپر ایک گینگ نے الزام لگایا اور ہم نے ان کو چھڑا کر باہر نکال لیا۔ پھر آپ کے اوپر قوم بھی بھروسہ کرے گی، ورنہ قوم تو یہی سمجھے گی کہ آپ بیرونی ایجنڈے پر یا پیسے کے خاطر یا شہرت کے خاطر کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ ناموس رسالت کے قانون کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اس موقع پر جیسی تازہ پیش رفت ہوگی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، سدا سخی رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔